Good afternoon, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimladevi Public School. I study class 5th subject AVS. In our last classes, we discussed about our chapter 25th, the journey of seeds. About this chapter, we discussed in our last class how to seed travel one to another place and which are the medium to travel one to another place seeds. Then mediums are एनिमल्स इज एजेंट ऑफ डिपर्सल फ्रूट्स एंड सीड्स। पहला तो आपका था एनिमल के थ्रू भी जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाते हैं। सेकंड था आपका डिपर्सल ऑफ ब्रस्टिंग ऑफ सीड्स, जो पेड़ की फलियां होती हैं वो जब धूप में सूख कर पक जाती हैं तो वो फूट कर भी एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाती है। और थर्ड था वाटर, वाटर इज एजेंट ऑफ डिपर्सल, पानी भी एक डिपर्सल का या बिखराव का एक एजेंट था। ओके, टुडे वी डिस्कस विंड एज एन एजेंट ऑफ डिपर्सल्स। हवा भी जो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने का काम करता है। द विंड आल्सो हेल्प इन द डिपर्सल ऑफ सीड, जो विंड होती है हवा वो भी बीजों के बिखराव करने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो बीज है उनकी हेल्प करती है। मैनी सीड्स हैव फीदर लाइक स्ट्रक्चर दैट एनेबल टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत सारे बीजों में बीजों के स्ट्रक्चर जो हैं, संरचनाएं जो हैं वो फीदर के जैसे होती, जैसे पंख होते हैं वैसे होती है, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर आसानी से जा सकते हैं। जैसे कि आपको पिक में शो हो रहा है, ये भी एक सीड ही है ना, जो फीदर के जस्ट लाइक अ फीदर शो हो रहा है। तो ये इस टाइप्स के सीड जो हैं ईजिली विंड के थ्रू वन टू अनदर प्लेस डिस्पर्सल हो जाते हैं। फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ सीड्स विथ फीदर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे सीड्स के बारे में बताना है जिनके स्ट्रक्चर फीदर जैसे होते हैं, जैसे फीदर लाइक पंख, जो ऐसे पंख होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो द नेम ऑफ सीड्स विथ फीदर लाइक स्ट्रक्चर्स आर, ऐसे सीड जिनकी स्ट्रक्चर फीदर के जैसे हैं वो है चिरौंजी, स्पाइडा, फुडहर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये ऐसे सीड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर जस्ट लाइक फीदर्स होते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फ्रूट ऑफ सीसम ट्री। आप सभी ने सीसम ट्री के फ्रूट, सीसम ट्री के जो बीज है उसको देखा है। दिस ट्री कैन बी सीन ऑन द रोड साइड आर इन द गार्डन। ये जो सीसम के पेड़ है वो इजली आपको रोड के किनारे पर या गार्डन पे दिखाई दे जाते हैं। इट्स फ्रूट्स आर वेरी लाइट्स एंड कैन बी इजली कैरिड अवे बाई द विंड टू फार ऑफ द प्लेसेस। इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। जो सीसम ट्री के बीज हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, जो आसानी से हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्सल कर जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। टू प्लांट ऑफ द सैलो वर्ड रिमाइंड यू ऑफ द समथिंग। सैलो वर्ड मीन्स होता है जो फुडहर का फूल होता है ना, फुडहर की बीज, उनकी बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें फुडहर के जो प्लांट है वो आपको क्या याद दिलाता है, हाउ इट्स फ्रूट्स ब्रस्ट एंड सीड आर कैरिड अवे बाय द विंड। कैसे जो फुडहर का जो बीज है वो फूट जाता है और फूटने के बाद उसके जो बीज को हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा के लेके चली जाती है। देखिए यहाँ पे पिक में आपको शो हो रहा है, ये है आपका फुडहर सीड या स्वेलो वर्ड, जो जिसके अपर साइड पर फीदर के जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो इजीली विंड के थ्रू वन टू अनदर प्लेस कैरिड किया जा सकता है ना। इट इज़ अ फाइबर्स स्ट्रक्चर इज इंटेंगल्ड ब्लैकिश ब्राउन कलर्ड फ्लैट सीड्स विच सीम्स टू फ्लाई लाइक अ पैरासूट एंड लैंड फॉर अप द प्लेसेस। इसमें जो है फुडहर के जो बीज है उसमें देखने पे इसमें हमको फाइबर भी दिखाई देता है, फाइबर के जैसा दिखाई देता है। और इसका जो बीज है वो हल्का भूरा सा हल्के काले भूरे रंग का होता है। इसका जो बीज है वो ऐसा दिखाई देता है जैसा कि पैरासूट है ना, जैसे पैरासूट होता है ना, नीचे पैरासूट का दिया रहता है, ऊपर ओपन एरिया रहता है। पैरासूट को सबने फ्लाई करते हुए देखा है, वैसे ही जो फुडहर का बीज है वो भी वन टू अनदर प्लेस ईजिली बाय एयर क्या कर जाते हैं, डिपर्सल कर जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे ईजिली वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं।
गेट द फ्रूट ऑफ सैलो वर्ड, ओपन द फ्रूट एंड ऑब्जर्व इट्स सीड्स। आपको क्या करना है, फुड़हर का एक बीज ले लेना है और इस बीज को, बीज जो सूखा बीज हो तो है ना, सूखे बीज में क्या होगा, फाइबर भी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाए रहेगा। तो आप अगर एक सूखा बीज लेके उसे खोल कर देखना, और खोल के देखने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप ओपन करेंगे ना सैलो वर्ड के फ्रूट्स को, तो उसमें आपको एक ब्लैक ब्राउनिश सीड दिखाई देगा, जो नीचे थोड़ा सा हार्ड टाइप से पार्ट रहेगा, और ऊपर आपको जैसे कॉटन का फाइबर्स होता है वैसे ही कॉटन भी आपको दिखाई देगा। ड्रॉ द सैलो वर्ड सीड्स इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में फुड़हर का बीज को ड्रॉ कर लेना है। लिस्ट द नेम ऑफ सीड्स विच आर फाइबर्स। ऐसे सीड के नाम बताइए जिनमें फाइबर्स, जिसमें रेसे होते हैं। कॉटन, फुड़हर, सिल्क कॉटन ट्री। विच आर द फाइबर्स, सिल्क कॉटन ट्री, और ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तो ये ऐसे बीज हैं जिनमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं। द सीड्स ऑफ सेमल ट्री आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फाइबर्स लाइक दैट ऑफ कॉटन सीड्स। जैसे कॉटन का जो सीड होता है, कॉटन का जो बीज होता है कपास का, कपास की बीज को पूरे तरीके से जो कॉटन है, रुई है ना, रुई के जो फाइबर्स है वो क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। वैसे ही सेमल ट्री होता है, सेमल का एक पेड़ होता है जिसके बीज में ही पूरे फाइबर से क्या होते हैं, कवर रहते हैं। इट्स फाइबर आर कैरिड अवे बाय द विंड एंड स्कैटर्ड इन डिस्टेंस प्लेस। इसके भी फाइबर्स को जो हवा है दूर तक उड़ा के ले जाती है, और दूर तक उड़ा के ले जाने के बाद दूर बीजों का फैलाव कर देती है। डिपर्सल बाय एनिमल एंड बर्ड्स। अब देखेंगे कि जो बीजों का डिपर्सल है, बीजों का बिखराव है, वो जानवरों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा कैसे किया जाता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल पार्ट इन द डिपर्सल ऑफ सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते किसमें, बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। व्हेन द बर्ड्स ईट द फ्रूट सच अस ट्री, देयर स्टिकी सीड स्टिक्स देयर बिग्स एंड कैरिड अवे टू अदर प्लेस। जब जो पक्षियाँ हैं किसी भी फ्रूट्स को खाते हैं, तो फ्रूट का जो सीड होता है, उस फल का बीज होता है, वो उसका चिपचिपा बीज जो होता है वो पक्षियों के बिग्स मीन्स चोंच में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद जहाँ जहाँ वो जो बर्ड्स हैं फ्लाई कर रही हैं, जहाँ जिस जगह पे जा रही है वहाँ तक वो बीज पहुँच जाता है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड क्लियरिंग देयर बिग्स। आप सभी ने पक्षियों को ब्रांच में बैठकर अपने चोंच को साफ करते हुए सभी ने देखा है। जब भी आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि जो पक्षियाँ डाल पे बैठे रहती हैं वो अपने जो चोंच है उसको साफ करती हुई दिखाई देती है। द फ्रूट दैट दे ईट इज डाइजेस्ट वेयर एज द सीड्स कम आउट इन देयर ड्रॉपिंग। जो भी फल पक्षियों ने खाया है उस फल के साथ ही वो जो बर्ड है सीड को भी खा जाती है, और सीड डाइजेस्ट होने के बाद, पच जाने के बाद मल के रूप में बाहर निकलती है, और जहाँ पे द सीड्स फॉल अलोंग विद द ड्रॉपिंग्स। और जहाँ पे पक्षी का जो मल निकलता है वहीं पे वो सीड जो है डिपर्सल हो जाती है। जहाँ पे भी मल गिरता है वहाँ पे बीज भी उसके साथ ही गिर जाता है। Think and tell how the plant of banyan, pipples, etc. grow on the walls of building, fort and wells. आप सभी ने बिल्डिंग के जो वॉल होते हैं, दीवार होते हैं, या फोर्ट के वॉल होते हैं, या जो वेल है कुओं के दीवार होते हैं, उन सब में आपने पीपल या बनियान ट्री को उगते हुए देखा ही है। तो आप ये बताइए, सोच कर बताना है आपको कि ये जो बनियान ट्री है या पीपल का ट्री ऐसी प्लेसेस में आते कहाँ से होंगे। तो इसका आंसर होगा बर्ड्स टेक अ फ्रूट्स एंड इट ऑन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, फोर्ट एंड वॉल्स। तो इसका आंसर है बर्ड्स क्या करते हैं, जो किसी भी फ्रूट्स के जो पीपल और बनियान का फ्रूट है उसको ले जाकर खाते हैं। और कहाँ खाते हैं, ये बैठ जाते हैं या तो वॉल जो होता है बिल्डिंग के वॉल पे बैठ के, फोर्ट के वॉल पे बैठ के, या वेल के वॉल पे बैठ के ये क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं। ठीक है, खाने के बाद देयर सीड डिस्पर्स ऑन द वॉल। इस खाने के बाद क्या होता है, जो बीज हैं वो यहीं गिर जाते हैं, और इन अ रेनी सीजन द सीड बिकम्स इनटू द प्लांट्स। और ये सीड जो है ये यहीं छूट जाता है। सपोज अगर वो
बिल्डिंग के वॉल पे बैठ के खा रही है तो वो बीज जो है, सीड जो है वहीं पे छूट जाता है, और जैसे ही रेनी सीजन आता है, जब उस सीड पे रेन ड्रॉप्स पड़ते हैं, फिर वो जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। गिवन बिलो आर द वेरियस एजेंट ऑफ डिपर्सल ऑफ सीड्स। गिव 5 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। आपको क्या करना है, नीचे बीजों के बिखराव करने के अलग अलग जो तरीके हैं वो दिए गए हैं। आपको ऐसे कौन कौन से, इन तरीकों के थ्रू कौन कौन से बीज है जो डिपर्सल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। एजेंट ऑफ डिपर्सल ऑफ सीड्स, बीजों को फैलाने के तरीके। नेम ऑफ सीड्स, कौन कौन सी बीज है जो इन तरीकों से फैलाए जाते हैं। फर्स्ट, डिपर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा बिखराव। हवा के द्वारा कौन कौन से सीड है जो वन टू अनदर प्लेस लेके जाया जाता है। चिरौंजी, स्पैडा एंड फुड़हर एंड तुलसी। ओके। बाई वाटर, पानी के द्वारा। कोकोनट, टोमेटो, मैंगो। बाई बर्ड्स एंड एनिमल्स, पशु पक्षियों के द्वारा। गुआवा, अनीस एंड मार्गोशा। बाई मैन, इंसानों के द्वारा। वीट, लेडीफिंगर, मैच। बाई ब्रस्टिंग, फूट कर, जब पेड़ों की जो फ्रूट्स हैं, है ना, किसी भी पेड़ का फ्रूट जो है सूख कर फूट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, तो ये डिपर्सल होता है। ऐसे सीड्स हैं सोयाबीन, बीन, पीस। ऑन अ कार्ट सीड्स, पेस्ट द फ्रूट्स एंड सीड्स दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द जंगल्स एंड द फील्ड्स। आपको क्या करना है, एक कार्ट सीड में जो भी बीज, फल के बीज आपने आसपास के जंगल या आसपास के एरिया से कलेक्ट करना है, उसे पेस्ट कर देना है। नेम इच एंड राइट द एजेंट दैट हेल्प टू डिपर्सल, इनके नाम लिखिए। और क्या करना है, नाम लिखने के साथ साथ आपको ये ऐसे एजेंट के नाम भी, ऐसे मीडियम के नाम भी बताने जिसके थ्रू ये जो सीड्स हैं वो डिपर्स होते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे बिखरते हैं। हाउ नाउ हैंग पेस्ट दिस कार्ड सीड्स इन योर क्लासेस। ये कार्ड सीड्स रेडी करने के बाद इस कार्ड सीड को आप क्या करना है, आपको अपनी क्लास में हैंग भी कर देना है। Okay, that is our chapter number 25, journey of seeds completed.